बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी की जय। द्वारिकाधीश महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सभी भक्तों को राधे श्याम। आज हम YouTube के माध्यम से आपको एकादशी के विषय में बताएंगे कि ज्येष्ठ मास की जो निर्जला एकादशी है वह कौन सी तारीख को रहेगी और व्रत का नियम, व्रत कथा आप सभी को बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि सभी लोगों के मन में संशय है कि 30 मई या 31 मई को निर्जला एकादशी है, तो हिंदू पंचांग में बताया गया है कि सर्वेशाम एकादशी 31 तारीख को ही मनाया जाएगा, जिसमें सभी इस व्रत को कर सकते हैं। और इस व्रत को निर्जला एकादशी एवं भीमसेना एकादशी क्यों कहते हैं, आइए आपको श्री निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी कथा हम प्रारंभ करते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अरे भक्तों, एकादशी की कल्याणकारी व पाप नाशक रोचक कथाओं को सुनकर के आनंद मग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह की एकादशी के विषय में सुनने की इच्छा कही। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास से श्री भीम महाराज ने जाकर के पूछा कि हे महाराज, एकादशी व्रत कैसे करते हैं? और देखो ना, मेरे सभी चारों भैया एवं माता कुंती इस एकादशी की 12 मास की एकादशियों को करती हैं और मुझे भी करने के लिए कहते हैं, लेकिन उन लोगों को ज्ञात है कि मेरे शरीर में 10,000 हाथियों का बल है और उस बल की पूर्णता के लिए मुझे एक दिन तो क्या, एक पल भी मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूं। इसलिए हे व्यास जी महाराज, हे दादाजी, मुझे, हे पितामह, मुझे आप कोई वर्ष भर में एक एकादशी में रह सकता हूं, उस एकादशी को आप मुझसे उस व्रत का नियम मुझे बताइए जो मैं कर सकूं। तब श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि भीम, ज्येष्ठ मास की एकादशी शुक्ल पक्ष की जो आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उसमें तुम उस एकादशी को कर सकते हो, किंतु उसमें 6 मासा से जल अधिक नहीं लेना है। यानी जो प्रातः काल आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, अगर उस समय मुख में यदि जल चला जाता है तो उससे कोई दोष नहीं है। इसलिए आप उस व्रत को कर सकते हो। महर्षि व्यास ने कहा कि हे वायुपुत्र, इस व्रत को तुम्हें निर्जल रह करके व्रत करना है, यानी उस दिन तुमको बिल्कुल भी किसी प्रकार से जल का ग्रहण नहीं करना है। और यदि
तुम्हें स्नान करते समय, आचमन करते समय मुख में जल चला जाता है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशियों यानी 12 मास में जो एकादशी आती हैं उन एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे वर्ष भर में 26 एकादशियां होती हैं, जिसमें पुरुषोत्तम मास के 2 एकादशी अधिक हो जाती हैं, जिससे 26 एकादशी हो जाती हैं। और एकादशी करने के बाद में प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठना है और उठने के बाद में स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान का पूजन, आरती, भोग इत्यादि के बाद में तुम्हें जो है किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है और स्वयं व्रत का पालन करना है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते हैं और भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर के उन्हें पुष्पक विमान में बिठा करके वैकुंठ धाम को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। इसमें इस व्रत को सभी पुरुष एवं महिला वर्ग एवं सभी कर सकते हैं और इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दिन का व्यतीत करना चाहिए और भगवान का स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान का नाम मंत्र जाप करते रहना चाहिए। और एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी इसीलिए कहते हैं, भीम के द्वारा इस व्रत को किया गया था, इसलिए भी इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। और निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजन करनी चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं इस एकादशी का व्रत करूंगा, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने में आप मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं इस व्रत कथा को पूर्ण कर सकूं एवं दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करना चाहिए। व्रत को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए जिससे सब पाप मेरे नष्ट हो सके। इसके बाद में दूसरे दिन व्रत का पारण से पहले आपको पूजन उपरांत एक जल से भरा हुआ घड़ा का दान किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए और जो भी ऐसा दान करते उन्हें करोड़ों सूर्य स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य इस दिन यदि होम आदि यज्ञ करते हैं तो उनके फल की तो मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चंडाल के समान समझना चाहिए। वह ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्षा करने वाले, झूठ बोलने वाले भी अगर इस व्रत को करते हैं तो भी वह स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्म है। उनके सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। यानी इस व्रत को करने का नियम क्या है? प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है या पढ़ता है वह भी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस कथा का सार यह है कि अपनी कमजोरी को अपने गुरुजनों से
एवं अपने परिवार के बड़ों से कदापि नहीं छिपाना चाहिए। उन पर विश्वास रखते हुए भक्त को चाहिए कि अपना कष्ट उन्हें बताए ताकि वे उसका उचित उपाय कर सके। उपाय पर श्रद्धा और विश्वास अमल पूर्वक करना चाहिए। आपको